भारत और चीन के लिए पूर्वी लद्दाख अगर एक सैन्य टकराव का थिएटर है तो मालदीव और हिंद महासागर के अन्य देश दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संघर्ष के अखाड़े से कम नहीं। गुरुवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक के बाद ये घोषणा की गई कि भारत सरकार मालदीव को एक वित्तीय पैकेज देगी जिसमें $10 करोड़ का अनुदान होगा और $40 करोड़ की नई लाइन ऑफ क्रेडिट होगी। इसके अलावा $25 करोड़ की अलग सहायता पर भी बात हुई है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने एक ट्वीट में कहा, मालदीव भारत के सहयोग में आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमें $25 करोड़ की बजट सहायता और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $50 करोड़ की भारतीय सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को शुक्रिया भी अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में कहा कि भारत कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मालदीव का समर्थन करना जारी रखेगा। हमारी विशेष मित्रता हिंद महासागर के पानी की तरह हमेशा गहरी रहेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ये मालदीव में सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना होगी जो पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, थिलाफूशी और गुल्हिफाहू के साथ मालदीव की राजधानी माले को जोड़ती है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मालदीव पर मोदी की पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते घनिष्ठ करने वाली पहले पड़ोसी की विदेश नीति खरी उतरी है। उनके अनुसार खासतौर पर मोदी सरकार के पहले 5 सालों में मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन के बढ़ते असर के परिप्रेक्ष्य में मालदीव के साथ दोस्ती में करीबी आई है, जो सराहनीय है। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने अपनी किताब में मोदी की विदेश नीतियों पर गहराई से लिखा है। वो कहते हैं कि मालदीव में चीन के असर को कम करने में समय लग सकता है। उनके मुताबिक चीन विदेश में कोई भी प्रोजेक्ट लेता है उसे जल्दी खत्म कर देता है, जबकि भारत एक प्रोजेक्ट को खत्म करने में अधिक समय लेता है। लेकिन राजीव डोगरा इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को चीन और भारत की सहायता में फर्क समझना जरूरी है। वो कहते हैं, भारत पड़ोसी देशों को सहायता आर्थिक फायदे के लिए या सियासी दबाव डालने के लिए नहीं देता, चाहे वो भूटान का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो या अफगानिस्तान के संसद की इमारत का निर्माण। जबकि चीन जब सहायता देता है तो उसका उद्देश्य होता है कि सहायता लेने वाले देशों को अपने चंगुल में फंसा दे। चीन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो देशों को कर्जे के जाल में फंसा देता है जिससे देश बाहर निकल नहीं सकते। राजीव डोगरा कहते हैं कि भारत सहायता देकर किसी देश का शोषण नहीं करता। हाल के सालों में मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन का प्रभाव भारत के द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों और रणनीतिक हितों के लिए ठीक नहीं रहा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय मालदीव चीन का गहरा दोस्त बन गया था। श्रीलंका में महेंद्र राजपक्षे की सत्ता में वापसी चीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी रही, जबकि भारत के लिए एक चिंताजनक घटना, क्योंकि राजपक्षे अपने पहले काल में चीन के काफी निकट चले गए थे और उस समय श्रीलंका ने खुले तौर पर चीन की PLA नौसेना की पनडुब्बी की मेजबानी की थी और चीन के साथ पहले ही गहरे आर्थिक संबंध स्थापित कर लिए थे। लेकिन बात केवल आर्थिक मदद की नहीं है। अधिकतर देशों में चीन की तुलना में भारत की छवि कहीं बेहतर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान काफी अच्छी तरह से संभाला था, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के प्रमुख थिंक टैंकों में से एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की डॉक्टर राजेश्वरी पिल्लाई राजगोपालन अपने एक लेख में कहती हैं कि भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम ने, जिसे मुसलमानों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है, उसने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों में खटास कोई नई बात नहीं है, लेकिन चीन और नेपाल के साथ रिश्ते ठीक चल रहे थे। अब इन देशों के साथ भी संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। दूसरी ओर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं। राजीव डोगरा कहते हैं कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों में सरकार के बदलने से तुरंत बदल जाती है, ऐसा नहीं है। उनके अनुसार रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते मोदी के दौर में काफी मजबूत हुए हैं। मालदीव को सहायता देना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत के वहां कई प्रोजेक्ट अब भी चालू हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अभी दी जाने वाली मदद के पीछे वजह मालदीव को महामारी के बुरे असर से बचाना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक 64 देशों को $30.66 बिलियन की मदद दी है।
महामारी और लॉकडाउन के बाद से भारत ने 90 देशों को दवाइयां और दूसरे मेडिकल उपकरण पहुंचाए हैं। इन देशों में मालदीव भी शामिल है। मालदीव की मजलिस यानी संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने हाल में कहा था कि मालदीव को स्मार्ट विकल्प बनाने में बुद्धिमान होना चाहिए और विकास और समृद्धि के लिए भारत के साथ हाथ मिलाना चाहिए। मालदीव के महत्वपूर्ण भौगोलिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे ये भी पूरा अंदाजा है कि मालदीव और उनके चुने हुए नेता बुद्धिमान होंगे और हमारे विदेश नीति और हमारे निकटतम सहयोगियों और पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों के बारे में समझदारी से निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत इन देशों में हमारे सबसे नजदीक है।